देखो सिद्धार्थ, तुम मुझ पर गुस्सा हो मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी दिखाना है। सिद्धार्थ, मैं तुमसे बोल रही हूँ यार। सुना मैंने। तो क्या? मुझे कुछ भी देखने में इंटरेस्ट नहीं है। देखो, आई एम सॉरी, तुम्हें इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन मुझे तुम्हें ये चीज दिखानी और तुम्हें देखना पड़ेगा। प्रियंका प्लीज। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो सिद्धार्थ? मेरे हाथ सबूत लग गए हैं। मंगल और रमा का संबंध था और इस बात का कोई सबूत मिला है मुझे। देखो, तुम्हें जैसे भी रिएक्ट करना ना, पहले वो सबूत तो देख लो, तब रिएक्ट करना ना सिद्धार्थ। पर सिर्फ मेरे लिए सिद्धार्थ, बस एक बार शांति से देखो तो सही कि मुझे क्या मिला है, प्लीज। ऐसा क्या मिला है तुम्हें? सीडी। मंगल और रमा की एक साथ होने की सीडी सिद्धार्थ। तुम अपनी आंखों से खुद ही देख लो ना, फिर तुम्हें विश्वास होगा। प्लीज चलो ना सिद्धार्थ, प्लीज। लुक व्हाट? अरे सीडी मैंने यहीं पर रखी थी। सीडी कहाँ गई? कहाँ है सीडी? एक मिनट। ऐसे कैसे पॉसिबल है? सिद्धार्थ, मैंने यहीं पर रखा था। ऐसे कैसे हो सकता है सिद्धार्थ? आई डोंट अंडरस्टैंड। कहाँ है सीडी? तुम्हें झूठ लग रहा है ना सिद्धार्थ ये सब? अरे मैंने यहीं रखी थी सीडी। रमा, मुझे पता है रमा नहीं लिया है वो सीडी। प्रियंका प्लीज। रमा, बाहर आओ। प्रियंका प्लीज। रमा कहाँ हो तुम? रमा कहाँ हो तुम? प्रियंका स्टॉप इट। अरे प्रियंका स्टॉप डाउटिंग हर अबाउट एनीथिंग। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। अरे लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है। तुम मुझसे क्या पूछ रही हो? एंड लेट इट बी ना। तुम्हें ऐसे नाटक करने की क्या जरूरत है? तुम्हें अच्छे से पता है कि तुमने क्या किया है। प्रियंका, एक मिनट सिद्धार्थ प्लीज। नहीं, मतलब मैंने किया क्या है? वो सीडी कहाँ है? सीडी? रमा, सीडी कहाँ है? तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ। एक मिनट, बस। ओके, देखो रमा, इस वक्त जो कुछ भी है ना, सच बता दो, नहीं तो। मौसी, मौसी, ये सब क्या है? हाँ? छूटेगी नहीं, छूटेगी नहीं। हम लोग भी नहीं छूटेंगे और ये ग्रहण भी नहीं छूटेगा। मौसी, आप क्या बोल रही हैं? प्रियंका, ये उंगली दबाकर रखो, मैं बैंडेज लेकर आता हूँ। कम हियर, कम। मौसी, नहीं छूटेगी। हाँ मैडम, वो औरत बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर। मुझे पहले ही पता था कि वो ऐसा ही कोई गेम खेलेगी। शैतान को बस में करना आसान काम नहीं है मैडम। सीधी उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है मैडम। शैतान को वश में करने के लिए एक ही रास्ता है, और वो है काला जादू। क्या? हाँ मैडम, काम बहुत खतरनाक है, लेकिन उसे वश में करने का एक ही रास्ता है। नहीं, देखो, जो भी है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। नहीं, तुम टेंशन मत लो, चिंता मत करो। मैं खुद करूंगा। उस शैतान का नामो निशान मिटा दूंगा। अभी तक तुमने
जो कुछ भी हेल्प किया है ना, उसके लिए थैंक यू। लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ? नहीं नहीं मैडम, वो औरत बहुत खतरनाक है। मैडम ऐसा मत कीजिए। अरे वो आम औरत नहीं है, बहुत खतरनाक है। वो निरंजन साहब को निकल चुकी है और अब तुम्हारे होने वाले हस्बैंड की बारी है। डॉक्टर साहब की जान खतरे में है मैडम, उन्हें बचाना होगा हमें। मैडम आप बात क्यों नहीं समझ रही है? उनकी जान को खतरा है, उनको बचाना पड़ेगा मैडम। उनकी जान को खतरा है, उनको बचाना पड़ेगा मैडम। ये सब आखिर क्यों करती रहती हैं आप? ये सब करने से कुछ होने वाला है क्या? नहीं ना? तो अब मत करिएगा। नहीं करेंगी ना? अरे आ गए तुम? हाँ, लेकिन ये तुम... अरे जख्म मलहम पट्टी कर रही हूँ। और प्रियंका? प्रियंका देखो होगी यहीं कहीं। नहीं है। अरे फिर से देख लो ना तुम, होगी यहीं कहीं। रमा, मौसी की सिचुएशन देखो। ऐसी कंडीशन में प्रियंका को रुकना चाहिए था ना। अरे मैं हूं ना सिद्धार्थ। मैं हूं। टूट गई? ऐसे कैसे टूट गई? अरे वो गलती से। गलती से? अरे एक ही सीडी थी मेरे लड़के की बर्थडे की मेरे पास। क्या एक ही थी? हाँ एक ही थी। देखिए मैडम, मुझे ना उसमें एक फोटो है जो मुझे चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने नहीं कहा था उस दिन की कुछ प्रिंटेड फोटोज भी हैं? क्या आप प्लीज चेक कर सकती हैं क्या प्लीज? लेकिन मैंने उस दिन ही बोल दिया था कि उसमें मंगल की फोटो नहीं है। मेरे पास अब कुछ देने के लिए नहीं है। जितना मदद कर सकती थी कर दी। आई एम रियली सॉरी। चलती हूँ मैं। एक मिनट रुको। मंगल के साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन इतने सालों में कोई भी नहीं आया उसके बारे में पूछने के लिए। लेकिन तुम आई हो। मुझे मंगल का हंसता हुआ चेहरा हमेशा मेरी आंखों के सामने दिखाई देता है। मैं उसकी खास दोस्त बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसे पहचानती थी। मंगल का स्वभाव ही ऐसा था कि वो सबको अपना बना लेती थी। मेरी जैसी ट्रेन में भी उसकी बहुत सारी फ्रेंड होंगी, पक्का। ट्रेन के फ्रेंड्स के बारे में हमेशा बात करती थी। शायद वो स्कूल आते समय 10-22 वाली वो ट्रेन पकड़ती थी और शाम को जाते समय शायद वो 5-10 की लोकल पकड़ती थी। ट्रेन में बीच का जो लेडीज वाला डब्बा है ना, उसी में चढ़ती थी। 10-22 और 5-10। हाँ, 2 या 3 साल हो गए इस बात को। लेकिन तुम वहाँ जाके देखो, कोई ना कोई जरूर मिलेगा पहचान वाला। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रियंका इस रूम में हमेशा क्या करती रहती है? रघुवीर अमात्य। ओ मैडम, क्या ये
निकालो इसको। क्यों? आप? मैं टीसी हूँ, ड्यूटी है मेरी स्टेशन पे। क्यों मतलब क्या? रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गए हैं अभी। ऐसा सब पोस्टर स्टेशन पे लगाना अलाउड नहीं है मैडम। देखिए सर प्लीज, ये ना मेरी दोस्त है सर, वो लापता हो गई है और उसको पहचानने वाला कोई तो होगा सर। तो बराबर है तुम्हारी बात, मैं देख रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ तुम्हारी बात। लेकिन वो क्या है कि ऐसे पोस्टर चिपकाने के लिए स्टेशन के पास जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे व्यवस्था की गई है नोटिस बोर्ड की। इसे निकालो और वहाँ जाके लगाओ। लेकिन सर वहाँ लगाकर क्या फायदा? मतलब सर, ये जो मेरी दोस्त है ना, वो यहाँ आने वाली लेडीज डब्बे में ट्रैवल करती थी, तो उसको पहचानने वाली औरतें इसी लेडीज डब्बे में उतरेंगी ना सर। और फिर फोटोज देखने के बाद अगर पहचानेंगी तो मुझे कुछ तो बताएंगी ना सर। आपके नोटिस बोर्ड पर लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे पता है, यहाँ लगाने से तुम्हारी दोस्त जल्दी मिल जाएगी। लेकिन वो क्या है ना, रूल्स मतलब रूल्स। ओके सर, मैं निकाल दूंगी पोस्टर, लेकिन कल? हाँ सर, वो क्या है ना, कल 10-22 की जो लोकल है ना, वो अगर आकर चली गई ना सर, तो मैं तुरंत ये पोस्टर निकाल दूंगी सर। प्लीज सर, ये रिक्वेस्ट है सर मेरी, प्लीज मदद कीजिए मेरी, प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन कल निकाल देना आके। थैंक यू सर, मैं जरूर निकाल दूंगी सर, आई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच सर। सबूत मिला क्या? बताओ ना, रमा और मंगल का संबंध है ऐसा साबित करने के लिए सबूत मिला क्या? या फिर फ्रेश होके फिर से जाना है ढूंढने के लिए? जरूरत पड़ेगी तो जाऊंगी। तुम्हारी जरूरत मुझे, इस घर को, इस घर में रहने वाले लोगों को ज्यादा ऐसा नहीं लगता क्या? सिद्धार्थ, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, वो इस घर के लिए, इस घर के लोगों के लिए और स्पेशली तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ मैं। अच्छा, तो अगर तुम सच में मेरे लिए कर रही हो ना, तो मुझे पूछो कि मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या इच्छा है? क्या इच्छा है तुम्हारी? बताओ ना, क्या इच्छा है? मैं घर पर बैठ जाऊँ हाथ पर हाथ रखकर, कि मैं बस बैठकर देखती रहूँ कि क्या हो रहा है? बताओ ना, दिस इज व्हाट यू वांट? प्रियंका, मौसी की कंडीशन देखो, उसका सारा ख्याल सिर्फ और सिर्फ रमा रख रही है। ओके, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मौसी की ऐसी सिचुएशन ना रमा ने ही की है, इफ यू फॉरगेट दैट। सही है, करेक्ट हो तुम। मतलब मौसी की इस कंडीशन के लिए रमा जिम्मेदार है और उनका ध्यान भी रमा ही रख रही है। क्यों? क्योंकि उसे लोगों का ध्यान रखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि वो लोगों की तबीयत खराब करती है। अच्छा लॉजिक है तुम्हारा, सही है। बाय, गुड नाइट। कोई आया था यहाँ पर? अन्ना? हेलो अन्ना। रास्ते में मुश्किलें आती रहती हैं प्रियंका, और आती ही रहेंगी, क्योंकि ये रास्ते इतने आसान नहीं होते। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे मैं साधना पर बैठा था, तब मुझे ये पता चला कि वहाँ कुछ अनिष्ट हुआ है, इसीलिए मैंने तुरंत तुम्हें फोन किया। हाँ अन्ना, जैसा आपने बताया था, मैंने मंगल के भूतकाल के बारे में जानने की शुरुआत की और मेरे हाथ ऐसा कुछ सबूत लगा जो ये सिद्ध करता है कि रमा और मंगल का कुछ तो संबंध था, मतलब है। तो फिर आगे क्या? मैं सिद्धार्थ को वो सबूत दिखाऊं, उससे पहले ही वो सबूत गायब हो गया।
और मुझे अच्छे से पता है ये रमा नहीं किया है। मुझे पक्का यकीन है। किस वजह से तुम्हें पक्का यकीन है? अरे किस वजह से मतलब क्या अन्ना? उसे छोड़कर बाकी दूसरा कौन करेगा ऐसा? अरे हर बार जैसा दिखता है वैसा नहीं होता प्रियंका। नहीं तो मरुभूमि की मृग तृष्णा ने सबकी प्यास बुझा दी होती। छोड़ो, मैं यही कहूँगा कि तुम अपनी खोज चालू रखो। की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। और अब तुम्हें अकेले इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि मैं वापस आ रहा हूँ। कब? आऊंगा तो पता चल ही जाएगा। तो भी एक बात याद रखना, मैं मुंबई में आऊंगा तब मुझे कॉल करना और घर पर आकर मिलना। निरंजन, तू? और कौन हो सकता है माँ? अरे क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा हूँ? क्या पैर दबा रहा हूँ? क्यों रे? माँ, आज तक के जिंदगी के सफर में तुम बहुत ज्यादा थक गई हो ना, इसीलिए दबा रहा हूँ। ये सफर यहीं पर खत्म होने वाला है, लेकिन अभी आपका बहुत मुश्किल सफर बाकी है। सफर खत्म होगा मतलब? माँ, हम जब भी कोई सफर करते हैं तब कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए करते हैं ना? और फिर हमें जहां जाना होता है वहां पहुंचने के बाद वो सफर खत्म ही हो जाता है ना? वो आपका भी मेरा भी खत्म होने वाला ही है। निरंजन, निरंजन, अरे ऐसा मत बोल। मुझे ठीक से समझा कर तो जा। निरंजन, वापस आ जा। निरंजन, निरंजन वापस आ जा। निरंजन, निरंजन। हेलो? हेलो? प्रियंका, किससे बात कर रही हो? किसी से तो नहीं। झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तुम्हें देखा, तुम फोन पर थी और हेलो भी बोल रही थी। अच्छा, इट वॉज जस्ट अ रॉन्ग नंबर। प्रियंका, तुम फिर से झूठ बोल रही हो। और कितना झूठ बोलोगी तुम? अरे नहीं सिद्धार्थ, मैं सही बोल रही हूँ। इट वॉज अ रॉन्ग नंबर। लाओ देखूं किसका रॉन्ग नंबर है। फोन दो। सिद्धार्थ, प्लीज डोंट डू दिस। ये तुम मुझे बोल रही हो? ये मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। फोन दो। प्रियंका, फोन दो, बोला ना मैंने। सिद्धार्थ, फोन छोड़ो। रघुवीर अमात्य, रॉन्ग नंबर सेव करती हो तुम? सिद्धार्थ। हेलो? हेलो? हेलो डॉक्टर सिद्धार्थ। अच्छा, आपको मेरा नाम पता है? हाँ, प्रियंका से आपके बारे में, आपके घर के बारे में, आपके परिवार के बारे में सब कुछ पता चल गया है मुझे। हाँ। तो अब क्या जानने के लिए फोन किया है आपने? घर का पता या बैंक डिटेल्स? अरे डॉक्टर सिद्धार्थ, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। गलतफहमी आप क्रिएट कर रहे हैं। गलतफहमी पैदा करना बंद कर दीजिए और इस नंबर पर फिर से फोन मत कीजिएगा। शुभम भवतु। सिद्धार्थ, व्हाट इज फॉर ऑल दिस प्रियंका, बहुत हो गया तुम्हारा।
अभी तक मैं कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अब नहीं। अब इसके आगे मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही हो। अरे लेकिन मुझे आर्गुमेंट नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है। और जब तक अनु का केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। व्हाट? यस, एंड वन मोर थिंग, अभी तुम्हें इस फोन की कोई जरूरत नहीं है। क्या बोल रहे हो तुम सिद्धार्थ? यू कांट डू दिस। सिद्धार्थ, ये तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें प्रियंका का फोन नहीं लेना चाहिए था। रमा, उससे भी ये सब नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वो मेरी बात सुन रही है क्या? अरे तो इसका मतलब ये है कि तुम भी वही करोगे? संसार तराजू के दो पलड़ों जैसा होता है, हमेशा बैलेंस बनाना पड़ता है। दोनों तरफ में से कोई भी साइड अगर भारी हो गया तो तराजू के गिरने में टाइम नहीं लगता है। उसका फोन है, उसको दे दो ना प्लीज। दे दूंगा वापस, रखकर भी क्या करूंगा? गुस्से में ले लिया था, वापस कर दूंगा उसे। कोई तो रघुवीर अमात्य नाम का आदमी है, उसी के साथ उसकी बात होती है। मैंने ऑनलाइन इंफॉर्मेशन भी निकाली तो पता चला कि वो भूत भगाने वाला आदमी है। क्या? हाँ, अब समझ आया कि मैंने क्यों गुस्सा किया था। उसी का कॉल आया था, इसलिए मैंने प्रियंका का फोन ले लिया। हेलो। हेलो, मैं नेहा बोल रही हूँ। नेहा? हाँ, मैंने पोस्टर में आपका नंबर देखा। पोस्टर? आपने शायद रॉन्ग नंबर डायल किया है। रॉन्ग नंबर? अरे नहीं, नंबर तो सेम है। यही नंबर दिया है आपने पोस्टर पर। कौन से पोस्टर की बात कर रही है आप? अरे वो है ना, औरत का फोटो लापता हो गई है। यहाँ रेलवे स्टेशन पे लगा है। स्टेशन पर औरत का फोटो? अरे ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? ये पोस्टर आपने नहीं लगाया है क्या? नहीं नहीं, मुझे लगता है आपने रॉन्ग नंबर डायल किया है। कौन सी औरत का फोटो है स्टेशन पर? जिसके लिए उसका कॉल आया था वही उसका जवाब दे सकती है। क्या मैडम, कितना बज रहा है? अरे टाइम कितना हुआ? 10:30। एग्जैक्ट टाइम पूछ रहा हूँ मैं मैडम। अरे आप ऐसे क्यों कर रहे हो? ये रेलवे का इतना बड़ा डिजिटल क्लॉक दिख नहीं रहा है क्या आपको? 10:43 दिखा? हाँ वही बोल रहा हूँ मैं भी। इतनी बड़ी घड़ी लगाई है, मुझे दिख रहा है लेकिन आपको नहीं दिख रहा है मैडम। अरे आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सॉरी सर, सॉरी सर, रियली सॉरी। मैंने आपको कल ही बोला था ना, ये पोस्टर यहाँ नहीं चिपकाना है। आपने क्या बोला था? कल सुबह 10:22 की ट्रेन आने तक यहाँ पे रहने दीजिए, यही ना? हाँ, ट्रेन आई भी और चली भी गई। 10 मिनट से ज्यादा हो गए मैडम, ओवर टाइम हो चुका है, निकालो इसे। नहीं सुनिए ना सर, मेरी ना एक बहुत प्रॉब्लम हो गई, जेन्युइनली प्रॉब्लम है सर। मेरा फोन है ना अरे सर। रोज रीजंस दोगे तो कैसे चलेगा? नहीं नहीं सर प्लीज सर।
गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बोला मैंने। गुड मॉर्निंग। हाँ तो अब तो वेलकम बोलने में भी तकलीफ नहीं है। मुझे अंदर आने में आसानी होगी ना। अब डायरेक्ट अंदर घुस जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ? चलो बोलो वेलकम। आई एम सॉरी, अंदर आइए, चलिए, हैव अ सीट। मस्त है, आपका घर बहुत अच्छा है। थैंक यू। ये बंगले से कम नहीं है, क्यों रमा मैडम? अच्छा अच्छा है। प्रियंका मैडम कहाँ पर है? कौन? अरे आपकी मैडम प्रियंका मैडम, मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। कहाँ पर है वो? क्यों, अब क्या हुआ है? अब क्या किया प्रियंका ने? अरे जो होना था वो हो गया, जो करना था वो कर लिया। पर कोर्ट ने अभी तक निर्दोष डिक्लेयर नहीं किया है उनको। अभी तो सिर्फ बेल मिली है, लेकिन उन पर नजर रखना हमारी ड्यूटी बन गई है। तो अपनी ड्यूटी करने आया हूँ। कहाँ है वो? वो घर पे नहीं है। नहीं है मतलब क्या भागवा गई क्या? अरे डॉक्टर साहब, मैंने आपको बताया था कि उनको जरा समझाइए आप। शहर छोड़कर नहीं गई है, यहीं कहीं बाहर गई होगी। अच्छा अच्छा, यहाँ पर नहीं है। हाँ हाँ तो फिर ठीक है। एक काम करो, फोन लगाओ उनको। पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रियंका अपना फोन घर पर ही भूल गई है, इसलिए। बेस्ट, एकदम बेस्ट हो गया। वाह वाह। चलो मुझे ये बताओ, नाश्ते में क्या बना है घर पर? नहीं मतलब पोहे की बढ़िया खुशबू आ रही है, चलेगा मुझे? इंस्पेक्टर, प्रियंका वापस आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। आई विल इन्फॉर्म यू। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? वो यहीं कहीं गई है ना। और जो बाहर जाता है वो घर लौट कर आता है। सबके साथ यही होता है, यहाँ पर भी यही है ना। मतलब आप मंगल को पहचानती हैं? मंगल? मंगल नाम है उसका? हाँ, अब एक्चुअली अब बहुत लंबी स्टोरी है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपको उसका चेहरा ध्यान में रहा? मतलब हम दोनों एक दूसरे को पहचानते थे। मतलब नाम से नहीं, लेकिन हम लोग हमेशा मिलते थे। यहीं स्टेशन पे ही, ट्रेन में एक साथ ही जाते थे। उसके बाद कुछ महीने, कुछ साल, याद नहीं, लेकिन वो अचानक ट्रेन में दिखना ही बंद हो गई। और उसके बाद दिखी तो ऐसे पोस्टर में दिखी। मैं क्या बोलती हूँ, आपको उसके बारे में और क्या क्या याद आ रहा है? मतलब आप क्या बोलना चाहती हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अरे बाप रे, आपसे बात करने के चक्कर में टाइम का पता नहीं चला। मुझे जाना होगा, मेरे ऑफिस में सभी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ऑफिस में अगर लेट हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। मैं चलती हूँ। हाँ, थैंक यू, बाय बाय। क्या मस्त पोहा बनाया। इंस्पेक्टर, आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं और खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हैं? प्रियंका को शायद आने में टाइम लग जाएगा, और अगर एक बार वो वापस आ गई तो मैं खुद उसे लेकर आ जाऊंगा पुलिस स्टेशन। आएगी तब ना, और अगर नहीं आई तो?
प्रियंका, कहाँ गई थी तुम? सिद्धार्थ, बता के नहीं जा सकती थी तुम? Can't you even inform me before going? अरे पर एक बार मेरी बात तो क्या सुनो। सुनूं मैं? ओ डॉक्टर साहब, रिलैक्स। आप ही ने तो कहा था कि यहीं कहीं गई है। हाँ, तो बार बार यही बात पूछकर क्यों इन्हें परेशान कर रहे हैं? और ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, ये पता है ना आपको? फिर मैडम, अगली बार जाए ना तो इनको बताकर जाना, ठीक है? और हाँ, अगर कोई भागने वागने का विचार हो ना, जैसे ये शहर छोड़कर, देश छोड़कर, तो उनको बताना। और हाँ, हमको भी पुलिस स्टेशन में आकर बता देना, ठीक है? नहीं तो फिर से हम लोगों को वारंट निकालना पड़ेगा। समझ में आया ना? हाँ ठीक है, समझ गया। सिद्धार्थ, let me explain at least. सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, तुम बेवकूफ हो क्या? पागल हो क्या तुम? देखो सिद्धार्थ, मैंने क्या किया है वो तो बताओ मुझे। तो क्या किया है तुमने? रेलवे स्टेशन पर रमा का पोस्टर किसने लगाया है? हाँ? देखो सिद्धार्थ, एक औरत का कॉल आया था तुम्हारे फोन पर, पोस्टर देखकर। अरे पर मैंने नहीं लगाया रमा का पोस्टर स्टेशन पर। प्रियंका प्लीज प्लीज, कितना झूठ बोलोगी तुम? अरे मैं नहीं झूठ बोल रही हूँ सिद्धार्थ, मैंने नहीं लगाया रमा का पोस्टर। क्या? मैंने मंगल भाभी का पोस्टर लगाया था। क्या? Are you out of your mind? तुम सच में पागल हो गई हो प्रियंका। अरे मंगल भाभी को गए हुए 3 साल हो गए हैं। Why don't you understand? वो इस दुनिया में नहीं है और तुम। सिद्धार्थ, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, उसका कुछ तो कारण है। अपने कारण तुम अपने पास ही रखो। और जब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हें इस घर से बाहर नहीं जाना है, तब उसके पीछे का क्या कारण होगा ये तुम समझ जाओ। देखो, तुम पर केस चल रहा है। Try to understand the seriousness of the case. इस दौरान अगर तुमने कोई भी मिस्टेक की तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। तो तुम खुद डिसाइड करो। तो तुम्हें इस घर में शांति से रहना है या फिर उस जेल में? मुझे शाम को 4 बजे स्टेशन पर आकर मिलो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नेहा? निरंजन, रुक, आती हूँ। कहाँ जा रही हैं? हाँ? तुझे क्या करना है? चलिए अंदर चलिए। मुझे बाहर जाना है। कहीं भी नहीं जाना है आपको। चलिए अंदर चल के आराम करिए। चलिए। अरे माँ कहाँ जा रही हैं? अंदर चलिए। अरे क्या कर रही हैं माँ? माँ, माँ, चलिए।
सिद्धार्थ देखो ना। मौसी, मौसी, क्या हुआ? आप निरंजन। ठीक है ना? निरंजन है। हाँ? मुझे बुला रहा है। ये मुझे जाने नहीं दे रही है। हाँ? मौसी, वहाँ कोई नहीं है, आप अंदर चलिए। नहीं। आप शांत हो जाइए और अंदर चलिए मेरे अरे साथ। निरंजन, मौसी, वहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है वहाँ। अरे आया है। मौसी, अंदर चलिए। निरंजन। मौसी, अंदर। निरंजन। मौसी, अंदर चलिए। निरंजन। मौसी, निरंजन। मौसी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बैठिए, आप प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। निरंजन। मौसी, बाहर कोई नहीं है, आप ऐसा क्यों कर रही है? अरे निरंजन आया है, मुझे मिलना है उससे। मौसी, बाहर कोई नहीं है। मुझे मिलना है निरंजन, मुझे मिलना है उससे। बाहर कोई नहीं है, सच में कोई नहीं है बाहर। तुझे विश्वास नहीं हो रहा ना मुझ पर? चल चल चल। है, मुझे विश्वास है आप पर, ठीक है? हाँ? हम लोग बाहर साथ में चलते हैं भैया को देखने। हाँ, पर उसके पहले मेरी बात सुनेंगे प्लीज? हाँ, मेरी बात सुनेंगे? मेरी बात सुनेंगे? आप पहले दवा ले लीजिए। हाँ, दवा लेंगी? हाँ, वेरी गुड। रमा, पानी देखिए, पहले दवा लीजिए, दवा लेने के बाद आपको ठीक लगेगा। ठीक होने के बाद हम दोनों साथ में चलते भैया को देखने। हाँ, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए पानी। सेडेटिव्स है, इस गोली से उनको अच्छी नींद आएगी। मैंने उनका ध्यान रखना छोड़ दिया कहीं इसलिए तो नहीं। रमा, मुझे पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये रोज का ही हो गया है और अब ये बढ़ता ही जाएगा। लेकिन इसका इलाज क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट और अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की जरूरत है। हेलो सुरेखा दीदी, हाँ बोलिए। अब इवेंट कब है? ओके ओके, हाँ हाँ हाँ। सुरेखा दीदी, मैं थोड़ा बिजी हूँ, हम बाद में बात करते हैं। मैं करता हूँ आपको बाद में। हाँ हाँ, ओके। किसका फोन था? सुरेखा दीदी, उनका मेडिकल चैलेंज लोगों के लिए माउली नाम का एक आश्रम है, वहां मैं जाता रहता हूँ विजिट के लिए। इनका एक इवेंट। तुम भी वही सोच रहे हो क्या? हम माँ को उस आश्रम में रख सकते हैं ना? आश्रम में माँ की बहुत अच्छे से देखभाल होगी, है ना? तू उस रमा को आश्रम में छोड़कर आ जा। मैं भी यही सोच रही थी। भगवान भी ना जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही कर रहे हैं बिल्कुल। वो वहीं रहने के लायक है। क्या है कि तू कब छोड़कर आ रहा है उसे वहां? तुमसे बात करके मैं जल्दी निकल तो गई, लेकिन मेरे दिमाग में ना सिर्फ मंगल का ही ख्याल आ रहा था। और हाँ, उसके बारे में मुझे एक बात याद आई। क्या? मंगल ना कभी अकेले नहीं रहती थी, उसके साथ एक औरत रहती थी। औरत? कौन सी औरत? कौन थी, कहाँ की थी, पता नहीं। अब मंगल का नाम ही मुझे तुमसे सुबह पता चला, तो उसका नाम याद आना मुश्किल है अब। लेकिन वो दिखने में बहुत सुंदर थी। और हाँ, उसकी गर्दन पे ना एक तिल था। एक मिनट। हाँ, ये देखिए, ये है क्या वो औरत? अरे हाँ, यही है वो। यही है? अच्छे घर की लगती थी, लेकिन थोड़ी सी अजीब स्वभाव की थी। कहाँ उतरती थी, कहाँ से चढ़ती थी, कुछ पता नहीं। लेकिन हाँ,
मंगल के साथ ना पहले दिन ही उसकी दोस्ती गहरी हो गई। पहले दिन से मतलब जिस दिन मैंने उसको पहली बार देखा था ना, उसी दिन से। मुझे वो दिन अच्छे से याद है। उस दिन ना इलेक्शन था और ट्रेन में बिल्कुल भीड़ नहीं थी। और उस दिन हम दोनों ट्रेन में, मैं और मंगल, पैर फैला के बैठे थे। नेहा, हाँ, आज इलेक्शन की वजह से ट्रेन कितनी खाली है। भीड़ ही नहीं है ना। सही कहा। शांत अकेले बैठकर गाने सुनते हैं। एंजॉय। चलो। हुआ क्या अभी? नहीं। तुम? मैं मंगल। तुम्हारा नाम? मेरा नाम है। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उसके बाद से ही वो मंगल के साथ हमेशा दिखती थी। दोनों एक साथ घाट पर उतरती थी और उसके बाद भी दोनों हमेशा साथ रहती थी।